वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 14 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल के मंच की संचालन और शुरुआती प्रार्थना श्राद्ध पर्व में पितरों की मो- मोक्ष और मुक्ति के लिए, अपने आत्मा की शांति के लिए मंत्रों का उच्चारण करने के लिए हम सभी के बीच आ रही हैं प्यारी बहना कोमल पटेल। कोमल पटेल बहन, अपने माइक को अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो। 1 मिनट भैया जी। 1 मिनट का समय दीजिए बस। चलिए, कोमल बहन को 1 मिनट लग रहा है। जब तक आप सभी को बता दूं कि जिस लिंक से आप जुड़े हैं, ये लिंक से प्रतिदिन चौपाल लगती है। कुछ परिवार नए भी आए होंगे तो उनके लिए एक खास जानकारी है कि इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग, 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय और 8 बजे चौपाल। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है अनुभवों के संग औरों के विश्वास और ज्ञान को बुलंद करना, और अपने ज्ञान और विश्वास को बुलंद करना। जी, कोमल बहन आ चुकी हैं। वंदे मातरम सभी को। सब लोग तो जो चश्मा लगाए अपना चश्मा निकाल लें। पीठ सीधी, आंखें बंद। ओम। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ओम श्री सर्व पितृभ्यो नमो नमः। 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 ओम श्री सर्व पितृभ्यो नमो नमः।
ओम श्री सर्वपितृभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्वपितृभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्वपितृभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्वपितृभ्यो नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवताय 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 नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, धीरे धीरे आंखों पे लगाएंगे, फिर अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम। वंदे मातरम। चौपाल। क्या किया जाए चौपाल पे? चलिए, आप में से ये बताएं, किन किन को, सभी को अपने अपने दिमाग पे जोर डालना है। जितनी उम्र है उससे 10 साल की उम्र तक पीछे चले जाइए। मतलब 10 साल की उम्र और आज की उम्र आप लोगों के लिए बहुत बड़ा होमवर्क है। जो आज आपकी उम्र है, जैसे उदाहरण के तौर पे चाचा जी की उम्र है 63 साल, और 10 साल की उम्र यानी 53 साल को याद कर लें, बीच में 53 साल को। इस 53 साल की उम्र के बीच में आपके जीवन में कोई एक कहावत, आज कहावतें सुनानी है, ठीक है, जो शिक्षाप्रद हो, स्वास्थ्य स्वास्थ्यप्रद हो और संस्कारवान हो। ऐसी कहावतें जिनसे हमारी आर्थिक, मानसिक, व्यवहारिक और शारीरिक रूप से हमें मजबूत बनाता है। तो आज चौपाल पे चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चाचा जी से ही। आप अपने जीवन का कोई ऐसी कहावत सुनाएं, बताएं जी। ऐसा तो एक देख कुछ याद नहीं आ रहा क्या मुझे। क्या याद है? बाकी लोग ऐसे ना करें, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा चौपाल में, ठीक है। 53 साल की उम्र में 53 साल के सफर में कोई तो कहावत याद रही होगी।
कुछ ना हो तो स्कूल वाला ही सुना दीजिए, चले ना आवे अगनवा टेढ़। क्या चीज सुना? चलिए। अभी जो अभी आ जाएगा, अभी आपको याद आ जाएगा। ठीक है। जी सुषमा, सुषमा दीदी। धन्यवाद हम सभी को। जी दीदी भैया बताएं मेरे कहावत। को, हाँ मेरे को एक दुआ हमेशा याद रहता है। कबीरा गर्भ न कीजिए कबहू न हंसिए कोई, अजही नाव समुद्र में क्या जाने क्या हो। और इसको मैं समझूं तो अपने से जो बड़े होते हैं, जैसे मतलब अपने माता पिता हैं, वो अगर बीमार होते थे तब, अपने जब छोटे थे तब बीमार नहीं होते थे, लेकिन आज अपने को जो वो प्रॉब्लम याद आती है ना कि माँ ऐसे बोलती थी पापा ऐसे बोलते थे, तो उनकी वो बातें बहुत याद आती है कि हाँ वास्तव में वो किस सिचुएशन से गुजरे हैं, जिसमें आज अपने हुए हैं। तो ये दुआ मेरा फेवरेट भी है, मुझे हर वक्त याद भी रहता है, और मैं इससे हर वक्त सीखती भी रहती जी हूँ। धन्यवाद। दोबारा बोल दीजिए ताकि बाकी लोग धीरे धीरे बोलिएगा, बाकी सुन लें सारे। जी। कबीरा गर्भ न कीजिए कबन हंसिए कोई, अज ही नाव समुद्र में क्या जाने क्या हो। मतलब यहाँ पे कबीरदास जी अपने आप से ही कह रहे हैं कि कबीरा गर्भ ना कीजिए, कि अपने को अभिमान नहीं करना चाहिए। कबीरा गर्भ ना कीजिए कब हो ना हंसिए कोई, कभी भी किसी पे भी हंसना नहीं चाहिए कि अपने कोई गरीब है तो हंस दिए, या कोई मोटा हुआ पर हंस दिए, पतला हुआ तो अपने इसका तरह तरह के नाम निकाल देते हैं, ये ऐसा है ये वैसा है। कब हो ना हंसिए कोई, किसी पे हंसना नहीं चाहिए, अज ही ना हो समुद्र में। अभी तो अपनी जो जीवन यात्रा है वो इसी समुद्र के अंदर, मतलब ये जीवन रूपी जो समुद्र है वो इसी में चल रहा है। अज ही ना हो समुद्र में क्या जाने कब हो, तो इसका कुछ पता नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। कब कोई मोटा पतला हो जाए, कब पतला मोटा हो जाए, कब अमीर हो जाए, कब गरीब हो जाए, कुछ पता नहीं है जिंदगी के इस समुद्र में पूरी ये इसका कारण है। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों का एक एक कहावतें जो होंगी, जो जानकारी, उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी कहावतें मैं भी सुना दिया करूंगा। ठीक है। अब दीदी ने एक सुनाया तो मैं आपको बता दूं। तोला गुड़ प्राचीन ले, तोला गुड़ प्राचीन ले, चूना मासा चार। तोड़ा तोला गुड़ प्राचीन ले, चूना मासा चार। दो मिलाए के खाइए, पेट दे, पेट दर्द दे तुरंत निकार। इसका अर्थ है, तोला मतलब 10 ग्राम गुड़ लें, पुराना गुड़, और 4 ग्राम, चार मासा, 4 ग्राम गुड़ लें, दोनों को मिला के खा लीजिए तो पेट दर्द तुरंत निकार मतलब खत्म। जी रंजीता दीदी। वंदे मातरम भैया जी। सवाल मत कर देना। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। राम राम सभी भाई बहनों को। मेरा कबीर जी का ही दोहा है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समझा भी दीजिए। समझा दो कि कबीर जी अपने आप को बाजार में खड़ा हुआ देख रहे हैं और कह रहे हैं मैं सबकी खैर मांग रहा हूँ, सबकी दुआ मांग रहा हूँ कि सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन मेरी किसी से दोस्ती भी नहीं है और किसी से बैर भी नहीं है। जी जी। धन्यवाद चलिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी एक बता दूं। स्याह नून हरड़ मिला, स्याह नून हरड़ मिला, इसे खाइए रोज। कब्ज गैस क्षण में मिटे, सीधी सी है एक खोज। स्याह नून मतलब काला नमक, और हरड़ मिला के इसे खाइए रोज। कब्ज गैस क्षण में मिटे, ये बहुत सीधी सी है खोज। चलिए ज्योति दीदी सवाल मत करना, कहावत सुनानी है तो हाथ ऊंचा रखो, नहीं तो मैं नीचे कर दूंगा। कहावतें सुनाना, कहावतें, सवाल लेंगे पहले जरा चौपाल में। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी एंड सभी को। जी आज आप ही की वीडियो देख रही थी तो उसमें से सुना था और मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने लिख ली थी वो कहावत। जी। तो आयुर्वेद में से ही है वो। मांस खाए
मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, जो भुला दे सबकी हेकड़ी। जो जैसा खाता है, जैसे मांस खाएगा तो उसके शरीर पर उसकी मांस बढ़ेगा, और घी खाएगा तो उसका दिमाग तेज होएगा, शुद्ध गाय का घी। और दूध पीने से उसकी शरीर की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि गौ माता से जो मिलता है वो हम लोगों के लिए वरदान ही है। और जो भुला दे सबकी हेकड़ी, मतलब हष्ट पुष्ट रहेगा तो हर तरह से वो खुश रहेगा। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दीदी। करते हैं। और एक जी और है उसमें, जो बोया वो काटोगे। तो भैया जी ने इतना अच्छा इस प्लेटफॉर्म पे बीज बोया है, और बीज की हमेशा ऐसी तासीर होती है कि आपने एक दाना डाला वो अनेक होके आता है। तो भैया जी का ये बीज इतना, पता नहीं भगवान आपको क्या क्या देगा। ये बीज का वृक्ष इतना अच्छा आपने बोया ही है। और ये चौपाटी में और सब इतने सारे सब लोग जुड़े हुए हैं, तो इनके थ्रू भी जाने कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। तो भैया जी को पता नहीं क्या ही फल मिलेगा। जो बोया वो पता नहीं क्या काटेंगे आप, जी बहुत दीदी, ही अच्छा काटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब आपको सबको बुला बुला के लाऊं, जैसे स्कूल में मास्टर साहब खड़े करते हैं, अब खड़ा हो जा भाई, स्टैंड अप है, या अपने आप को ये आने वाले हैं? अपने आप आ जाओगे तो अच्छे बच्चे कहलाओगे, जैसे भैया जी, रंजीत परसों आदमी। की 11 बजे की मीटिंग में आपने एक बात और कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने नोट भी किया जी कि अगर अच्छा होता है तो मतलब आपके साथ आपके मन की हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो और भी अच्छी बात है कि वो भगवान की मर्जी है, शामिल है उसमें। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसको नोट भी कर लिया कि मेरे मन की कोई बात नहीं हुई तो मैंने कहा अब ये भगवान की मर्जी है। जी दीदी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी इस बात मेरे को याद हमेशा रहेगी, जब मेरे मन की कोई बात नहीं पूरी होगी तो। मैं शिविर के दौरान गया हुआ था पुरुलिया, धीरज भाई के पास। तो वहां पे आए हुए थे ब्रिजमोहन यादव भाई। तो हम लोग सुबह सुबह ऐसे ही बैठे हुए थे, 5 बजे, 4 साढ़े 4 बजे भोर में उठ के बाहर बैठे हुए थे। तो बातचीत होती रह रही थी, तो उन्होंने ये बात बोली कि भैया, मन का जो हो तो अच्छा, और जो मन का ना हो वो बहुत अच्छा, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा का हो रहा है। मैंने कहा भैया ये बात तो पूरी तरह से सच है, क्योंकि मेरे मन की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर, इंजीनियर बनूं। इंजीनियर नहीं बना तो फिर डॉक्टर बनने, ये है क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर बनने की होड़ लगाई। इंस्पेक्टर नहीं बना तो फिर जो बनता गया चलता गया। तो आज अगर उस चीज को गौर करके देखें तो जो मन का होता तो अच्छा रहता, जो मन का नहीं हुआ तो परमात्मा ने किया, और परमात्मा ने करते करते गोविंद भाई बना दिया जी। है। तो वो उनकी डॉक्टर। मर्जी के ऊपर तो हमारी मर्जी नहीं है, उनकी मर्जी सर्वोपरि है, तो उनकी मर्जी से जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। जी जी उस टाइम हमें थोड़ा खराब लगता है कि नहीं हुआ, मेरे मन को बहुत दुखी हो जाता है मन, लेकिन उसके बाद जब समय निकल जाता है तो वही चीज बहुत लगता है कि ये हमारे लिए शायद अच्छा ही रहा, हमारे हित में रहा ये। नींबू के छिलके सुखा बना लीजिए राख, नींबू के छिलके सुखा बना लीजिए राख, मीठे बमन मधु संग ले, बड़े वैद की साख। बहुत ही सरल भाषा में बताई गई है, लेकिन थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, कहावत जैसा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका अर्थ मैं नहीं बता के, अर्थ बताने के लिए आमंत्रित करता हूँ हेमंत किशोर भैया को। हेमंत किशोर भैया, नींबू के छिलके सुखा बना लीजिए राख, मीठे बमन मधु संग ले, बड़े वैद की साख। हेमंत भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। फॉर्म बाद में भर लेना, कोई बात नहीं, उनका रोज का काम है। अभी वो ताली भी बजाएंगे, रुके रहेंगे यहीं पे। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दोबारा बोलूं? हाँ, तो सुनाई नहीं पड़ता भैया, समझ आ गया है, नहीं समझ दोबारा में नहीं आया। बोलना। वो नहीं ध्यान नहीं। उनका कहीं और था। नींबू के छिलके सुखा जी बना लीजिए राख, जी। मीठे बमन मधु संग लें, नाड़ी वैद की साख।
जी। बढ़े वैद्य की साख, नाड़ी वैद्य नहीं, बढ़े वैद्य की साख, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या किस किस चीज का इलाज है ये? इसका अर्थ हुआ कि मध के साथ नींबू के माने क्या होता है उसका पाउडर को छिलके की मिला राख। करके, छिलके की राख के माने मिला करके लेने से ये रुक जाते हैं उल्टी। उल्टी रुक जाता है। चले, बहुत बढ़िया। नींबू के छिलके सुखाकर जलाकर भस्म बना लें और इस भस्म को शहद के साथ चाटने से उल्टी की शिकायत दूर हो जाती है। मात्रा 1 से 2 ग्राम, दिन में 3 से 4 बार, 5 बार इसे सेवन करने से उल्टी अनेकों प्रकार की उल्टी नष्ट होती है। बस। जी। और ये पूरी तरह से मैंने ग्रांटेड है, ताकि वैद्य की जो मतलब जो भी दे देंगे उनका मतलब रामबाण। हाँ, मीरा मित्तल दीदी ने हैंड रेस किए थी, कहाँ चली गई? चलिए, पैर गरम, पेट नरम, माथा रखो ठंडा। अब याद आ गया, अब जी याद जी। ये आ मेरा, रहा। ये हाँ। तो दादा जी मैं बोलने वाले थे, क्योंकि मेरा ये फेवरेट है। पैर गरम, पेट नरम, माथा रखो ठंडा, घर में आए वैद्य तो मारो उसको डंडा। इसका मतलब होता है कि स्वस्थ इंसान का पहचान है, स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है कि उसका पैर गर्म होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, माथा जो है ठंडा होना चाहिए। फिर उसको अगर कोई बीमार कहता है तो उस व्यक्ति को मारो डंडा कि तुम हमको गलत साबित, मतलब गलत है, ये सही है, ऐसा होने से आप स्वस्थ हैं। जी। अब चाचा जी के इस कहावत के ऊपर हम चलते हैं। मूत्र रोग के ऊपर एक कहावत, 12 सिंगा श्रृंग को शीतल जल घिसलेई, 12 सिंगा श्रृंग को शीतल जंग सिंह घिसलेई, नाभि मध्य लेपन करे तो मूत्र प्रवाह करई। मतलब 12 सिंगे की सिंग को अगर घिस लेते हैं और उसको नाभि पे लगा देते हैं तो उसके मूत्र की प्रवाह बढ़ जाती है, यानी मूत्र हो जाता है। मूत्र, रुका हुआ मूत्र मतलब खुल के मूत्र आएगा। एक छोटी सी जानकारी, 12 सिंगे के सिंग को घीस के नाभि पे लेप कर देने से मूत्र खुलकर आता है। जी, मीरा मित्तल दीदी, कोई तो ऐसा सुनाओ जो बदमाशी वाला हो। नमस्कार भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक तो संडे को आपने 2-2 चैप्टर सुबह पढ़ा दिए, रविवार को ऊपर से शाम को परीक्षा लेने बैठ गए हो। है तो दोहे तो मैं नहीं सुनाऊंगी आज आपको। भोजन अंते विषमवारी, जी, जो भाई राजीव दीक्षित का बहुत टैगलाइन है, वीडियो में टैगलाइन रहता है। है। हाँ, भोजन अंते विषमवारी। और भोजन मध्य भी कुछ है, लेकिन वो मेरे को संस्कृत में नहीं आती, कि भोजन के मध्य में जरा सा पानी अगर पिया जाए तो और ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे करके उनका 3 है पूरा, लेकिन इतना सा याद रहता है, भोजन अंते विषमवारी। जी, अभी देखिए चैट बॉक्स में कहावतें आ रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी क्या, संडे है ना, रविवार। नहीं नहीं, अभी पूजा कपूर दीदी इसकी परिभाषा करेंगी। उन्होंने डाला है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 1 मिनट, इनसे पहले बात करते हैं। ठीक है, पूजा कपूर दीदी हैंड रेस कीजिए भाई। पूजा कपूर दीदी, पूजा कपूर दीदी, हाँ जी दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया भैया, कहावतें तो बहुत सारी हैं। अंधे जी। के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और नहीं, आपने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अभी क्या मीरा मित्तल दीदी की और हम दोनों के बीच की बात पे लिख दिया या ऐसी कहावत लिखी है? पहले नहीं ये भैया, बताओ। नहीं भैया, वो तो वैसे ही लिख दिया था, याद आ गया था तो वैसे ही लिख दिया। अच्छा अच्छा। हाँ जी भैया। सैया पहले थानेदार अब डर काहे का। हम्म? ऐसी कहावतें तो कोई नहीं सुना रहा है। कहावत कहावतें तो भैया बहुत सारी हैं। अकल हम्म। बड़ी है भैंस, आधे जने भैया का गिरी पहले तो पकड़ कहा कि लेता है। आयुर्वेदिक दोए होने चाहिए, फिर कहते हो कि ऐसे नहीं सुना रहा है। ये तो टीचर हाँ, गलत है। तो चौपाल को चौपाल की तरह करना है ना। वो मैंने दोनों चीजें, मैंने क्या बोला था पहले ही, स्वास्थ्य वर्धक हो, हैं? ऐसे तो भैया संस्कार बंदर क्या वर्धक जाने हो, अदरक का स्वाद। ज्ञान वर्धक हो, सारी चीजें।
हर तरह से होनी अंत चाहिए। भला चलिए अभी अंत आप आ भला जाते कोई हैं सब भला। बीच में। रीना जमुनानगर, जरा इन्हें सुने, इनके पास कौन सा कहावत है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भैया मेरी कहावत है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। जी। अब इसका अर्थ है कि दुख में तो सिमरन सब कोई करते हैं, भगवान को याद सब करते हैं कि भगवान हमें ये दुख है, हमारा ये दुख ठीक कर दो, हमें ये रोग है ये ठीक कर दो। और सुख होएगा तो वो कोई नहीं बोलेगा कि हम भगवान का नाम ले लें, राधे राधे बोल लें। जी। और मैं आप लोग को बता दूं, जो जैसे हम किसी को, जैसे मैंने बोला कि ये बताएं, जो सबसे जल्दी जो उनके जीवन पे प्रभाव रहता होगा ना, वही कहावत जल्दी याद रहता है। जैसे मेरे लिए जो है तकिया कलाम में, जितना जितनी चादर उतना पैर फैलाएं, जो हमारे बाप दादाओं ने सिखाया है हमेशा ये बात को कि। और आनंद भैया ने डाला है, आ बैल मुझे मार। भैया आप भी डिस्क्राइब कर ही दो। आ बैल मुझे मार, आपको किस बैल ने मार दिया। अब तक मौका है, मैं बोल नहीं लेता भैया, हूँ। इसका कहावत सब आपने। भैया वीडियो ऑन कीजिए। बोलिए भैया बोलिए, वो लाइट यहाँ गोल है, वीडियो नहीं आ पाएगी। बहुत अच्छा। वो तो गाड़ी गाड़ी में है, लाइट नहीं है तो कहाँ से। अभी अभी जस्ट वो जो आया था ना, दुख में सुमरन सब के, सुख में करे न कोई, तो उस पे ही है कि दुख में चौपाल पे हर कोई आए, सुख में आए न कोई, जो लगातार चौपाल में आए दुख काहे को होए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। हम्म, जी। जया राठी दीदी। अरे हमें दो दो तीन मिल गए, अब बीच में मैं तो बोल दूं। त्रिफला सेंधा खैर भैया गोखरू बीज, त्रिफला सेंधा गोखरू बीज, त्रिफला सेंधा गोखरू बीज करकटी पाई, तपन नीर सो पीजिए, मूत्र रोग न रहाई। यानी अगर आप गुर्दे के रोग से बचना चाहते हैं, गुर्दे के रोग को ठीक करना चाहते हैं, तो त्रिफला सेंधा गोखरू बीज, ककड़ी का, करकटी मतलब ककड़ी का बीज, त्रिफला सेंधा गोखरू बीज करकटी पाई, तपत नीर सो पीजिए, मूत्र रोग न रहाई। जी जय राठी दीदी। भैया ग्वार करेला कार्तिक दही, मरे नहीं तो पड़े तो सही। जी ये आया समझ में? समझा भी दीजिए, बहुतों को समझ में आ गया, बहुतों को नहीं भी आया होगा। ग्वार में करेला नहीं खाना चाहिए और कार्तिक में दही नहीं खाना चाहिए, इससे बीमार नहीं मरेंगे, नहीं तो बीमार तो जरूर होंगे। जी। और जिन्हें और विशेष सावन कहावतें काग जाननी न थी। भादो दही, हाँ, भादों में सावन दही। काग न भादो दही, सावन और भादो में साग नहीं खाना चाहिए, और भादो में दही नहीं खाना चाहिए। भैया मेरा ले इसके लो, फिर पीछे पापा जी खाना खाने आ जाएंगे। ठीक है, बोल दो। भोजन करे धरती पर, आलती पालती मार, चबा चबा कर खाइए, वेद न जाको द्वार। दोबारा ठंडा बोलो। पानी। जी भैया, दादाजी, मेरे दादाजी की कहावतें हैं, दो तीन मेरे दिमाग में चल रही थी। एक जैसे हंसमुख वाली है तो भैंस के आगे बीन बजाना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और एक है ठंडा पानी पियो मत, करता है प्रहार, हाजमे का सदा हो है, ये तो है बंटवार। जी। जी भैया। एक भैया जी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जी। हाँ, ठाडो डोको डांगना पड़े। रस इसका अर्थ कोई बता सकता है? ये हरियाणवी कहावत है, ठाडो डोको डांगना पड़े। ये कोई बता सकता है? समझा दीजिए, पहले ही बोला गया कि कहावतों को समझाना भी है, क्योंकि अपनी अपनी भाषा में होगी तो समझाना पड़ेगा, जी भैया। नहीं तो ठाडो ढूंढ के क्या डोको होगा। मतलब ठाडो मोटा गन्ना लाठी को फाड़ देता है। जी भैया। रस गिलोई निकाल के पीजे शहद मिलाए, रस गिलोई निकाल के पीजे शहद मिलाए, सब परमे का दुख हरे,
प्रातः समय जो पाए, मतलब सुबह के समय में गिलोय के रस में शहद मिला के पीने से सभी प्रकार के प्रमेह रोग नष्ट होते हैं। ये वही प्रमेह है जो आगे चल के मधुमेह में तब्दील होता है। सुमन पाल बहन, इसका तो पहले ले लो, नहीं तो बाद में कहेगी मैंने तो हाथ खड़े किए थे, मेरे तो पूछे ही नहीं। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। वंदे मातरम। चलती चाकी देख कर रहे कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में पिस पिस आटा होए। बहुत प्लेन है बहुत प्लेन नहीं चाहिए, मसाला थोड़ा ज्यादा। उसमें तुमने सत्तू भी बना रखा है। सत्तू समझा भी दो। समझाऊं भैया जी? हम्म। भैया जी, कबीरदास जी के पुत्र कह रहे हैं कि पिताजी क्यों रो रहे हो, कि जो आटा पीस रहा है उसे पीसने दो। यानी जो भगवान की जो मतलब चक्की के अंदर जो कील होती है, जो उसमें जो दाना रह जाता है, तो भगवान की शरण में पहुंच यार। जिसका आटा हो रहा है, जो मतलब भगवान से दूर है, उसे पीसने दो जो पीस रहा है। क्यों रो रहे हो इतना? जी जी। ये अर्थ भैया जी। अदरक तथा प्याज रस शीर्ष पात रस लाए, रोग रतौंधी दूर हो, नेत्रन एक माह लगाए। अदरक, प्याज और सीरस के पत्तों का रस एक माह आंखों में लगाने से रतौंधी का रोग दूर हो जाता है। अदरक तथा प्याज का रस सीरस पात रस लाए, रोग रतौंधी दूर हो, नेत्रन एक माह लगाए। एक माह तक अगर आंखों में अदरक, प्याज और सीरस के पत्तों का रस लगाया जाए तो रतौंधी का रोग दूर होता है। भैया जी जो कहावत बोल देते हैं वो तो कुछ थोड़ा सा पूछ सकते हैं ना? ये माइक खोला रखने का ये नुकसान हो गया। सुषमा रानी दीदी, अभी पहले चौपाल पे कहावतें चलने दो। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया, कबीर जी का एक बड़ा ही सुंदर दोहा है। वैसे तो सारे ही बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक से बढ़ के एक है। एक जो मेरे को अच्छा लगता है वो ये कह रहा है कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। भैया, माटी, ये जो मिट्टी है वो कुम्हार से कह रही है, भाई तू मुझ को क्यों रोंद रहा है, भाई एक दिन ऐसा आएगा, भाई हम भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे अंत समय में। राधे राधे भैया। राधे। मुकेश कुमार, मैं जरा बोल दूं। पात कसौंदी बीस हरे, पात कसौंदी बीस हरे, जड़ से सांप डराए। पात कसौंदी बीस हरे, जड़ से सांप डराए, फल से डरता भाग है, फूल रतौंधी जाए। कसौंदी के पेड़ के पत्तों से बीस उतरता है, जड़ से सांप भागता है, फल से बाघ डरता है और फूल से रतौंधी जाता है। यानी फूलों के रस का सेवन आंखों में लगाने से रतौंधी जाती है। अगर आपके हाथ में कसौंधी का फल है तो बाघ डरेगा, जड़ है आपके पास तो सांप डरेगा, और पत्ते हैं तो कोई विष पी ले तो इसके पत्तों का रस पिलाने से विष चला जाता है। बना दो। वर्षा चड्डा दीदी। भैया दोहा है एक, जी दीदी। तो इतना जितना बुरा न कर सके दुश्मन द्वेषी कोय, अधिक बुरा निज मन करे जब जब मैला होए। मतलब कोई हमारा दुश्मन भी इतना बुरा नहीं कर सकता जितना अगर जब हमारा मन मैला है वो बुरा कर सकता है। और जितना भला न कर सके माँ बापू और कोई, अधिक भला निज मन करे जब जब निर्मल होए। तो जब जब हमारा मन निर्मल है तो हमारे जितना माँ बाप हमारा भला कर सकते हैं उससे भी ज्यादा भला हमारा मन कर सकता है अगर वो निर्मल हो। जी दीदी। धन्यवाद जी। कल्याणी साहब बहन। जी भैया, वंदे मातरम सभी को और आपको। हाँ जी दीदी। भैया दो तीन है, सभी सुना दूं क्या? हाँ हाँ सुना दो, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो सर्व रोग
कट जाए उसका एक है, जिसमें है 2 तोला हरड़ बड़ी मंगावे, तासु दुगुन बहेड़ा लावे। 2 तोला हरड़ बड़ी मंगावे, तासु दुगुन बहेड़ा लावे। और चतुर्गुण मेरे मीता, लाए आंबला परम पुनीता। कूट छान या विधि से खाए, ताके रोग सर्व कट जाए। इसका मतलब तो पता चल गया होगा ना। समझा दो। 2 तोला हरड़ लाना, उससे दुगुना बहेड़ा लाने का, और उससे 4 गुना आंवला लाने का, और उसको कूट और छान के विधि से खाने से सर्व रोग कट जाते हैं। यानी यही हुआ ना त्रिफला। जी। हाँ जी। और एक है कौन से महीने में क्या खाना चाहिए, तो सावन भादो सेंधा नमक, कार्तिक कुंवार खांड सूफक, अगहन पूस सौंठ के साथ, पीपल माघ फागुन विख्यात, शहर चेत वैशाख बतायो, जेठ अषाढ़ गुड़ासु खायो। इसका मतलब है कि श्रावण और भादो महीने में सेंधा नमक खाना चाहिए, कार्तिक महीने में कुवार पाठ और खांड का फक्की लेना चाहिए, अगहन यानी कि मागसर और पूस यानी कि पोष महीने में सौंठ खाना चाहिए, पीपल में और माघ और फागुन में पीपल विख्यात, और शहर चेत, शहर क्या होता है भैया, शहद। हम्म। शहद चेत वैशाख, वैशाख महीना में शहद खाना चाहिए, और जेठ और आषाढ़ में गुड़ खाना चाहिए। ये बताया। जी। एक और है, एक और है, खाए कागजी नींबू को जो, तुलसी विरवा रोपे, वेद पंसारी कर्म को झंके, घर मां मौतन कौपे। मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आता है इसका मतलब कि कागजी नींबू को खाना चाहिए भोजन के साथ, और तुलसी विरवा रोपे मतलब तुलसी का रोपण करना चाहिए, ऐसा। जी, जो कागजी नींबू का सेवन करते हैं और जिनके घर में तुलसी है उनके घर से पंसारी और वैद्य का रिश्ता खत्म, और मौत हाँ उनके घर में, मतलब मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। हाँ, घर माँ मौतन कोपे, जी जी बिल्कुल। जी भैया, बस इतना है। जी। सरोज शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे पूरे मातरम। परिवार को। भैया 2-3 याद आए हैं सबके सुनते सुनते, जी। लगातार सुना दूं। हाँ हाँ, लगातार सुना दो, इसीलिए तो मैंने पहले शुरुआत करी थी, ताकि बाकियों को याद आएगा, पेट में चूहे कूदने लगेंगे। जी भैया। मैं भी सुनाऊं, मैं भी सुनाऊं। जी। जी। कबीरदास जी का ये है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी सवाय, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाय। एक है, रसरी यावत जावत, सिल पर परत निशान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। ओके, गलती हो गई। करत करत अभ्यास प्यार से, से जड़मती हो सुजान, जड़ती होत सुजान, रसरी आवत जावत, जाते सिल सिर पर पे परत पड़त निशान। निशान। जी। एक है संस्कृत में, काके कृष्ण पिके कृष्ण, को भेद पिक काक गयो, बसंत काले संप्राप्ते, काके काके पिके पिके। इसका अर्थ है, जैसे कोयल के बच्चे भी काले होते हैं और कौवे के बच्चे भी काले होते हैं, जबकि कोयल अपना काक के बच्चों को पाल देती है अपना बच्चा समझ के, और जब बसंत काले आते हैं तब उनकी आवाज से पता चलता है कि ये काग के बच्चे हैं, क्योंकि उसकी आवाज अलग होती है और कोयल की आवाज मीठी होती है। बसंत काल में उनको पता चलता है उनकी आवाज से। और निंदक नियर वाला भी होगा। पहले तो याद था भैया, मैं क्या लगातार गा दूंगी फिर। बहुत बढ़िया दीदी। अब धीरे धीरे इसको आगे चल के प्रश्न उत्तर पे भी लेके चलते हैं। कहावतें तो बहुत सारी हैं, उनमें कमी नहीं है, लेकिन आने वाले मौसम में, आ- सर्दी का मौसम आंख आने का वाला है। अंदान, आंख का अंधा नाम नयन सुख। एक, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हम्म। एक, चूहे के हाथ हल्दी का टुकड़ा लग जाए तो वो अपने आप को पंसारी समझने लग जाता है। जी। ओपी ठाकुर भैया, मगही में सुनाओगे? वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मगही में तो नहीं भैया, लेकिन ये है से है वही है। बासी पानी जो पिए नित दिन हर्रे खाए, मोटी दातुन जो करे ताघर बैद न जाए। लघु शंका और क्रोध में कभी न मुंह के खोल,
शौच में सिर बांधिए भोजन में सिर खोल। भवार्थ भी देना होगा क्या भैया? दे दिए, थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए। 140 परिवार हैं। बासी पानी जो पिए नित दिन हरे खाए। जो सुबह उठ करके बासी पानी पीते हैं, रोजाना हरे खाते हैं, और सुबह में उठ के मोती दातुन करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, उनके घर वैद्य जाने की जरूरी नहीं है। जी भैया। और देखिए कितनी बड़ी बात है, खुशी की बात है कि भैया के नाम के आगे डॉक्टर लगा पड़ा है और हम सभी यहाँ मिलके ऐसे काम कर रहे हैं जो अपने ही धंधे को चौपट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। बात सुनते हैं भैया, बात सुनते हैं बात सुनते हैं। कि नून तेल धनिया हल्दी बता दीजिएगा तो कौन आवेगा आपके पास? हम कह रहे सब कोई आवेगा। हाँ। फिर सब दिल से आएगा। दिल से आवेगा ये है। हाँ। अनुराधा बहन। जी भैया, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। वंदे भैया मातरम। मेरा तो उड़िया है, मैं उड़िया बोल दूं? थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आएगा, रुक रुक के। बोलो। मेरी माँ का दो है, मैंने बताया मैं माँ अभी नहीं है, लेकिन मेरे माँ का याद है। याद में ये बोल रही हूँ कि সকালে সজে যে ঝাড়া ফেরি যাই তা কথা কি তা তা पैसा के বৈদ खाए। मैंने सुबह और शाम जब हम पॉटी कर लें तो उनका वैद्य पैसा नहीं खाएगा। इसका मतलब ये है। कल्पना मूले कल्पना मूले काल थाई जानीता जानी न पारई। मैंने जो कल्पना करोगे वही फलीभूत हो जाएगा। जो मतलब अच्छे हर वक्त अच्छे सोचना चाहिए। तो जो बुरा सोचता है वो भी फल जाता है। तो इसीलिए कल्पना मूले काल थाई। और क्रोध क्रंदन जब क्रोध क्रंदन हेले जात तहिरु पित्त उतपत। मतलब जो समय क्रोध दीदी का नेटवर्क गायब हो गया। उमेश कुमार। और क्रंदन मन में उत्पत्ति होती। मुकेश भैया, उमेश भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। वो बोली थी दीदी कि भोजन अंत विषम भारी, तो उसमें जोड़ना है कि अधीरज से भोजनम तरुणी विषम। अगर अधीरता की तरह भोजन करेंगे तो भी विष बनाएगा, और भोजन अंत विषम भारी वो ठीक है। दूसरा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूल उत्तमम। अगर आपको चारों चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष तभी संभव है जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो शरीर का स्वस्थ होना सबसे जरूरी है। जी भैया, वंदे मातरम। जी भैया। मुकेश कुमार मंडल अररिया। मुकेश कुमार मंडल अररिया बिहार। नीतू महेश्वरी जी के ननिहाल से। राम राम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और यह सही जो राम रचि राखा, जस करनी तस भोग चाखा, मानवे राम की मानवे राम। कहते हैं होगा जो नेटवर्क की दिक्कत आ गई भैया, आवाज आपकी आई नहीं। होशियार सिंह जी। होशियार सिंह जी। चाचा जी प्रणाम। जी। सभी को वंदे मातरम। एक कबीरदास का ही दोहा है, लाल मिर्च को तेल खटाई कभी ना खाना मेरे भाई, खाकर तुम बीमार रहोगे, दुखिया और लाचार रहोगे। जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं चौपाल के तो दूसरे हर चरण। आ जाते हैं।
आवाज 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 आवाज। भाई स्वस्थ समृद्ध परिवार के छोटे से कर्णधार सुशील भाई कहाँ रह गए? हाँ, सुशील भाई, छोटे से कर्णधार। छोटे बच्चे को तो ज्यादा याद रहता है, हम तो बड़े हो गए, हमें तो याद ही नहीं रहता। शायद अभी व्यस्त हैं, क्योंकि इन्होंने वीडियो भी बंद कर रखा है और माइक भी। चलिए आगे चलते हैं सत्यवीर भाई के पास। सत्यवीर भाई, और आप सभी को मालूम है चौपाल की छुटकी कौन है? चौपाल की छुटकी। भाई एक ही बताओ, ये छुटकी भी है और आपकी दीदी भी कैसे हो गई? आकांक्षा गंगस बहन, माइक अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो। ये है चौपाल की छुटकी। ठीक है, लिखने में माहिर, सबसे ज्यादा चैट में इसी के लिखते हुए नजर आएगा। बोला किसी नहीं की जाता भैया। किसी की खिंचाई करनी हो, खिंचाई करवानी हो तो मोनिका और ये दोनों को पीछे पढ़ा दो, खिंचाई होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि छोटे को कोई डांटता नहीं और बड़े से डरता है। जी भैया, मैंने काफी लिख दिया पर बोलना नहीं जाता। इसने बहुत सारी कहावतें चैट बॉक्स में लिख दी है। अब चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, खुश रह, मस्त रह, स्वस्थ रह। आज चौपाल पे नए कौन है? पहली बार चौपाल पे कौन आए? 131 परिवार। आज पहली बार स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे जो आए हैं वो अपना हैंड रेस करें। और मुझे जिस तरीके से लग रहा है एक पीनल करके नाम से थी, वो पहली बार जुड़ी हैं, और एक हरविंदर कौर। चलिए इन दोनों से पहले चर्चा कर लेते हैं, चौपाल पे रूबरू होते हैं। दीदी माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। पीनल दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी। आप पहली बार जी जुड़ी हैं? जी जी, वंदे मातरम में हाँ, फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। हाँ तो फर्स्ट टाइम जुड़ी है तो कुछ नियम और कायदे और कानून बता दूं, वो आप नोट कर लीजिए। जी चौपाल का नियम है, यहाँ पे सर, मैडम, वाइफ, हस्बैंड शब्द का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो 500 रुपये का जुर्माना है। एक वैसे बार वापस बोलिए, समझी नहीं मैं। सर, मैडम, वाइफ, हस्बैंड, ये शब्द का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो ओके 500 रुपये का जुर्माना है। मान लो उदाहरण के तौर पे आपको पूछना है मेरे हस्बैंड के पैर में दर्द है, तो ओके। आपको 500 रुपये जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। किसको देना है आपको पता है? हम्म। किसको देना होता है? नहीं पता? ऐसा है, ये जुर्माना आपको अपने ही घर में देना पड़ेगा। आपको अपने पति देव को देना पड़ेगा कि मैंने आपको हस्बैंड शब्द से संबोधित किया था स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे, तो मुझे जुर्माने के तौर पे 500 रुपये आपको देने का आदेश है। ऐसा नहीं कि हमने ये चौपाल लगा के पैसे इकट्ठे करने का वो यहाँ पे रखा है, वो पैसा हमें नहीं चाहिए। वो पैसा अगर आपने और आपके पति देव कभी आ गए यहाँ पे और बोल दिया मेरी वाइफ, तो फिर उनको 500 रुपये देने पड़ जाएंगे। ओके ठीक है ओके जी। जी। जी दीदी बताएं कैसा लगा चौपाल, शुरुआत की चौपाल? अच्छा लग रहा है, सुन रही हूँ। पर बहुत समझ नहीं आ रहा है मुझे, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ और सभी फास्ट फास्ट बोल रहे तो मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ। कोई बात तो नहीं। बस सुन रही हूँ मैं। आज आज फर्स्ट डे है तो मैं पहले समझ लूँ, सुन लूँ, ऐसा। क्या क्या नाम है दीदी और कहाँ रहती हैं? मैं पीनल हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से, गुजराती? जी जी। यहाँ पे गुजराती बहनें बहुत सारी हैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद की जो बहनें भाई हैं जरा हैंड रेस कर लें। अहमदाबाद, कल्याणी शाह कहाँ गई? हरविंदर कौर, कल्याणी शाह दीदी जो हैं ये आपकी अहमदाबाद से हैं। ठीक है, जी जी।
राहुल हैं, ये भी अहमदाबाद से हैं। ऐसे और भी परिवार हैं। जी जी हाँ जी दीदी, बताएं आप अपना प्रश्न मैं निकालिए। जी सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी दीदी। जी, मैंने कल व्हाट्सएप पे आपको पिक्चर भेजे थे। जी हाँ जी तो मुझे याद आ गया, मैं बता देता हूँ। उसका सबसे बढ़िया उपचार है, क्योंकि गुड़िया की जल्दी शादी होने वाली है दिसंबर में, और स्किन पे ऐसे ऐसे धब्बे हो रखे हैं, उन जी जी उन निशानों को कैसे मिटाया जाए। तो उसके लिए सबसे सरल और सुरक्षित उपचार जो अभी परीक्षित हुआ है हाल फिलहाल में ही, ब्यूटी क्रीम से। ब्यूटी क्रीम नाम है, ब्यूटी क्रीम। ब्यूटी क्रीम से कुछ 15-20 दिन में ही, एक हमारे डॉक्टर हैं, क्या नाम था, लुकमान भाई, उनको हाँ सोरायसिस या अन्य चर्म रोग के कारण उनके स्किन काले हो गए थे, और इसी तरीके से छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्पॉट पूरा, तो मात्र 15 से 20 दिनों में वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो जी ब्यूटी जी क्रीम बनाने के लिए क्या करना है वो आप नोट कर लीजिए। जी सभी नोट कर सकते हैं। एलोवेरा जेल, हम्म गुलाब जल, ग्लिसरीन और विटामिन ई। एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, गुलाब जल और विटामिन ई, इन 4 चीजों के मिश्रण से बनता है ब्यूटी क्रीम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आप देखेंगे कई बार की ब्यूटी क्रीम चैनल पे देखेंगे, फीडबैक ब्यूटी क्रीम। तो आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। एलोवेरा जेल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और विटामिन ई, इनको मिला के किस मात्रा में मिलाना है, आप अपने घर में बना रहे हैं तो आप मान लिया कि आपने 100 ग्राम गुलाब जल लिया, नहीं एलोवेरा का जेल, 100 ग्राम एलोवेरा जेल लेती हैं, तो 100 ग्राम के आसपास ये आधा ले लीजिए ग्लिसरीन, 50 ग्राम ग्लिसरीन ले लीजिए, और 50 ml ही उसमें गुलाब जल मिला लीजिए। इसके बाद इसमें विटामिन ई के आपके आसपास कैप्सूल मिल जाएगा, क्योंकि आपको वायल की पूरी शीशी नहीं मिलेगी कि उसके, तो कम से कम 15-20 कैप्सूल उसमें डाल दें। 15 से 20 इसमें एक 500 पावर या 100 पावर की ऐसा कुछ होता है। ये मेरे पास है, एक मिनट वो मैं बता देती हूँ आपको। वो दीदी पावर नहीं होता, एमजी होता है, मिलीग्राम होता है, मतलब वजन होता है हाँ उसका। हाँ हाँ, ये रहा। हाँ आ, ये ये जो है यही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये तो कुछ आप ये मान कैम के लिए 10 है, 10 के 10 आप डाल दीजिएगा। ओके, 10 तो ये सब मात्रा में 100, 50, 50 और विटामिन ई 10 डाली हुई या 15 डालू, लेकर भी आ सकती 20, हूँ। 20 डाल दो, 30 20 डाल डाल दो। दो। जितना ओके। ज्यादा विटामिन ई आप डालोगे उसकी सांद्रता ज्यादा बढ़ेगी, ओके जी। उसकी खपत कम होगी, ओके पूरे ओके क्रीम की खपत कम होगी। ओके। ठीक है। डिजी 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 ब्रीथ ऐसे करके नाम है इसका। कोई बात नहीं, वो तो कंपनी का नाम है ना। ओके, पर बनाने। विटामिन ई लिखा है, पता हाँ नहीं हाँ, चल। ठीक है, मैं देख लेती हूँ इसका। और ये सब मिला के फ्रिज में रखना है, फ्रिज के बाहर रखना है? बाहर ही रख लें, मौसम तो अभी बहुत बढ़िया है। ठीक है। ओके और इसे ओके। ज्यादा से ज्यादा बार उस बेटी को लगाने के लिए बोलिए, और दिन ज्यादा में कितनी टाइम? ज्यादा से ज्यादा बार। ओके ओके जी। वो जॉब करने जाती है, दिन में सुबह जाती है 11 बजे और रात को 5 बजे आती है घर पे काम करने। वो दवाई के दवाखाने में काम करती है, जी, एक तो वापी में। सुबह नहाने के, स्नान करने के बाद अच्छे से शरीर को सुखा के पूरे बदन पे मसाज करवा ले। मम्मी होंगी घर में, कोई होगी, क्योंकि पीठ वाले जी हिस्से पे है नहीं पहुंचेगा, तो किसी और जी से मसाज करवा लें।
और जहां अपने हाथों से पहुंचता है वहां पे। उसी ओके जी। तरीके से शाम को आने के बाद ओके दोबारा जी। लगा ले, और रात को सोने से पहले लगा ले। ओके जी। और ये जितनी बार लगाएंगे उतनी बार नहा के लगाना है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ? ठीक है। जी ठीक है। अगर इसे खुशबूदार बनाना हो तो अपने पसंद की कोई भी जो परफ्यूम मतलब खुशबू हो, गुलाब, गुलाब का है ऐसे तो इसमें ऑलरेडी गुलाब मिला दिया जा रहा है, गुलाब जल, ताकि थोड़ी सी खुशबू आ जाए गुलाब की। फिर भी बेसिकली अपनी अपनी खुशबू और भी है, तो अगर ना भी मिला है तो ज्यादा बढ़िया। क्यों? क्योंकि उसको अपना इलाज करना है किसी क्या को। मिलाना है? खुशबू। खुशबू का कोई भी चीज? हाँ, कोई भी, वो जरूरत है तब मिलाए, ना तो ना जरूरत है तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जी जी खुशबू जी मिलाया बिल्कुल। जाता है दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है। जी और जी इसके साथ ही एक और चीज करिए। अभी पीछे कुछ दिन पहले ही स्वच्छ समृद्ध परिवार के चौपाल पे ना हमारे बीच में पाकिस्तान की डॉक्टर साजिया दीदी आई थी। उन्होंने बॉडी को डिटॉक्स करने का एक तरीका बताया था कि जिससे स्किन की रंगत बहुत अच्छे तरीके से मतलब साफ हो जाती है। और इस प्रयोग को दो बहनों ने अपने जानकारों में कराया तो उनका बहुत अच्छा परिणाम आया। शायद वो पूनम बहन झारखंड से जुड़ी होंगी, नहीं जुड़ी मुझे ध्यान नहीं, अगर जुड़ी हैं तो हैंड रेस कर लें, नाम सुन रही हैं तो। पूनम बहन झारखंड से, हाँ जुड़ी हुई है। ये लीजिए पूनम बहन, आप ही बता दो, माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी दीदी, पुदीना का पानी उबाल करके और देना है डेली। उबाल करके रख लीजिए, उसको ठंडा करके और फ्रिज में, और दिन भर वही पानी जब प्यास लगे वही पानी पीजिए। तो कितने लीटर में ऐसा कर, कितना या ऐसा कुछ पत्ता मिलाना? ऐसा मतलब 1 लीटर पानी है तो 1 मुट्ठी पत्ता ले लीजिए लगभग। जी जी। ओके, 1 लीटर में एक और मुट्ठी पानी, यानी पत्ते थोड़े ज्यादा भी एक हो जाए ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम? कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिर्फ पुदीना और ही डालना है और कोई चीज जी नहीं? जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। थैंक्स और थैंक्स दी। उसको उबालना है, उबाल करके और वो बोतल में भर लेंगे और उसको पीते रहेंगे। और ये डिटॉक्स सभी लोग पी सकते हैं? जी पी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब पीते हैं। जैसे ऐसे तो सब लोग पी सकते हैं, उसमें कोई नुकसान थोड़ी ना है। जी जी जी। थैंक लेकिन यू। मेरी एक दीदी की सगाई होनी थी तो उन्हें मैं बताई थी, तो जी बहुत अच्छा मतलब 10-15 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आया था। वो उबाल करके फ्रिज में रख लेती थी और उसको 1 या 2 दिन भी पी लेती थी, फिर 2 दिन के बाद बना लेती थी। तो उनका इतना अच्छा चेहरा पर ग्लो आ गया और भूख अच्छा लगने लगा, और प्लस में उनका वेट भी बढ़ गया और चेहरा एकदम साफ हो गया पहले से। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, मतलब क्या, इसका सेवन 1 सप्ताह करते करते आपको अंतर दिखने लगेगा। ओके। और दीदी, इसका जो दीदी ने जानकारी दी थी, साजिया दीदी ने, वो मैं उसके हिसाब से भी आपको बता देता हूँ। ठीक है। भैया जी, वो जो डिटॉक्स के लिए, बॉडी डिटॉक्स के लिए बोले हैं ना, जो 1 लीटर हाँ हाँ, पानी एक, जब हाँ जी आधा हाँ जी। बचे, जी जी। आधा बचे वो क्लींजिंग के लिए बोले, जैसे बॉडी डिटॉक्स के लिए बोले अभी थे। एक और मिनट। ये जो ऐसे पानी पीना है इसके लिए ऐसे ही बोले थे, उबाल करके ही रखने के लिए। जी जी। अभी ऐसा देखिए, है, ये मतलब मेरे ध्यान में तो ऐसा ही है भैया जी। जी। तो ऐसे ही मैं बताई थी दीदी अब को। मतलब कहने का मतलब किसी न किसी रूप में जब हम पुदीने का सेवन किए तो उसका ये परिणाम है। लेकिन दीदी की जो उन्होंने जो बोला था, ये देखो आप, अभी भी मेरे उस दिन की मीटिंग का ये स्लिप अच्छा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। जी जी। 1 पाव पुदीना, 1 लीटर पानी, और इसे उकड़ू बैठ के पीना है स्किन के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बहुत ही उत्तम। गोविंद भाई वापस एक बार बोलेंगे आप? 250 ग्राम पुदीना की पत्ती 250 ग्राम पुदीना 1 लीटर पानी में खूब अच्छे से उबाल लें। हम्म
आधा पौना रह जाए हम्म। तो उसे छान के उकड़ू बैठ के पीना है। उकड़ू बैठ के पीना है, हाँ, ओके। तो हाँ इससे हाँ क्या जी, है कि बॉडी डिटॉक्स होगी। ओके। हाँ जब बॉडी डिटॉक्स हो जाए 7 दिन 10 दिन, उसके बाद आप पूरे दिन में पुदीने का पानी बना के पिए। ओके जी 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 वैसे जी। भी सही। और ये मैं भी पी सकती हूँ देखिए, गोविंद भाई? अगर मैं आपको यहाँ पे चौपाल पे एक भाई की तरह जवाब देता हूँ। हाँ जी। कोल्ड ड्रिंक आपके कितने लोग पीते हैं? अगर पूरे भारत में कोल्ड ड्रिंक अगर पीने की बारी आए तो कितने लोग पी लेते हैं? सभी? सभी मतलब कहने वाला सभी। सभी। तो उससे तो अच्छा ही है। तो जवाब मिल गया। जी जी ठीक है। जी दीदी। जी। एक तो लगाने के लिए हो गया, और एक खाने के लिए हो गया, मतलब पीने के लिए हो गया। बॉडी के मतलब एक दवा हो गई अंदरूनी रूप से, और एक हाँ। बाहरी रूप से। आप हम्म, अब आपकी देखिए, अभी हमारे पास है सितंबर आधा, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में शादी है। जी। ठीक है। आप 15 दिन, यानी सितंबर खत्म होते होते एक बार बताइए उनको, अगर अपने घर के ही हैं तो आप उन्हें बोलिए विश्वास करके कि देखो जी, इसमें कुछ नहीं, आपका बाबूजी का उनके पिताजी का कोई खेत नहीं बिकने वाला। ठीक है। यहाँ पे एक बात और बता दो, ये बातें कई बार बुरी लग जाए, अनेकों बार ये सुनने को मिलेगा, बाबूजी का खेत थोड़ी बिक रहा है करने में। ठीक है। जी। तो आप उस हम- बच्ची को ये दोनों चीजें कराएं, ब्यूटी क्रीम आप घर में बना के लगवाएं, और जी पीने के लिए दें। जी। और गोविंद भाई, इस भतीजी का पूरा हो तो मैं मेरे लिए कुछ पूछ सकती हूँ? कल की चौपाल रहेगी ना आपके लिए? हाँ कल की चौपाल आपके लिए रहेगी। जी 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 भाई जी। कोई अगर बहुत इमरजेंसी है, पेट में दर्द हो रहा है, न- दांत में दर्द हो रहा है, तो अलग बात है। हाँ, थोड़ा इमरजेंसी था, इसके लिए पूछना था। अच्छा कल चलिए, से देखते हैं, देख कोई बात नहीं, आप देखते हैं इमरजेंसी कैसी इमरजेंसी है, देखें जरा हम भी। अ, बताएं। कल से ना मैं पानी भी पी रही हूँ तो उल्टी हो रही, थोड़ा भी खा रही हूँ उल्टी हो रही, उल्टी रुक ही नहीं रही है। और गले में से इतना उल्टी कर करके ब्लड आ रहा है मेरे मुंह से। और पानी भी नहीं पी पा रही हूँ मैं। चलिए, अभी आपके घर में नींबू है? जी है ना। गुलाब जल है? हाँ अभी एक तो उपचार दोहे के रूप में बताया गया, कहावत के रूप में। नींबू के छिलके बना के राख बना लें और शहद में मिला के चाट लें। हाँ। तो पहले नींबू का रस निचोड़ दीजिए, या नींबू का रस निचोड़ के छिलके को आप जला दीजिए। जलाना है। हाँ, पहले तवे पे गरम कर लीजिएगा, सेक लीजिएगा, तो हम्म उसका थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद उसको जला दीजिए हम्म आग में, और उसके हम्म। पाउडर को शहद मिला के चाट लीजिए। ओके। दूसरा, जब तक वो पाउडर बनाएंगे उससे पहले जो अंदर नींबू के बीज होंगे, हाँ उनके छिलके निकाल लीजिए। मतलब नींबू के बीज के छिलके हटा के अंदर की गिरी ले लीजिए, पांच छह हाँ। नींबू के बीज की गिरी गुलाब जल में पीस के पी लीजिए। ओके जी। ओके जी। ठीक है। ओके जी। ठीक है। गुलाब जल के पानी में पीस के पी लेना है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। जी गुरु जी भाई। धन्यवाद, धन्यवाद सर। हरविंदर कौर दीदी, अरे जी दीदी, बताएं, पहली बार जुड़ी हैं? हाँ जी। भैया हाँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप कहाँ से हैं? हम मोगा से है, पिंड साहू के गांव है हमारा। मोगा, पंजाब। हाँ जी, पंजाब से। जी जी। मोगा की एक बहन है इंद्रजीत कौर, वो भी स्वस्थ समृद्ध परिवार से काफी लंबे अरसे से जुड़ी हुई है, लेकिन हम चौपाल उपाल पे नहीं आती, लेकिन जुड़ी हुई है। जी। हाँ आज जी। आज 4 दिन हो गए मेरे को जुड़े हुए। मैं 11 बजे वाली मीटिंग जो अटेंड करती हूँ वो रोजाना, जी जी। आज मैं 8 बजे वाली, मेरे को पता चला अभी, मैं यूट्यूब पर देखा था मैंने, जी। तो फिर मैंने इस पर मीटिंग में भी हाथ देखना शुरू कर दिया। पहले अपने विचार रखें चौपाल के प्रति और 11 बजे की मीटिंग के प्रति। हाँ जी, पहले जिस दिन मेरे को पता चला ना, तो आपकी जो वीडियो आ रही थी यूट्यूब पर क्रीम बनाने की, वो मैं देख रही थी। जी। तो फिर मेरी आता है, तो वो जब मैं एक वीडियो देखती हूँ तो नीचे वो सभी चैनल, मतलब देखती हूँ सभी वीडियो भी, इसमें क्या आता है हमारे लिए,
कुछ अच्छा है या नहीं। तो जब मैंने 2-4 वीडियो देखी तो मेरे को बढ़िया लगा, तो फिर मैंने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पर। तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है अभी भी। अभी मैं मेरी मतलब सारी ऑल बॉडी में मेरी पेन है, गठिया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ा है, और आईडी में बहुत दर्द है मेरे। तो किडनी में स्टोन भी है, बवासीर की थोड़ी प्रॉब्लम है, कब्ज की है। तो सभी फिर मेरे को आपने बोला था काढ़ा, तो आज 4 दिन हो गए मेरे को काढ़ा पीते हुए। तो अभी भी मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, तो आज मेरे को पथरी की हिलजुल हो रही है, थोड़ी सी हैवी सा हो रहा है मेरे दोनों किडनियों में है, 3 mm 4 mm की है। जी जी तो अभी चल रहा है, मेरे को लगता है वो काढ़ा पीने से हो रहा होगा। अभी 10% मेरे को ठीक है जी जी एडी और जो दर्द है। जी जी। 2-3 मेरे को भी लग रहा है ना, जो इतनी देर से चल रहा है 2 साल से, तो अभी 6 मंथ के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये धीरे धीरे जाएगा। जी दीदी, अभी हमारे कल की ही चौपाल में एक अनुभव आया था। एक माता जी बुआ जी हैं, संगीता। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना था उनको। हाँ, तो उनको भी काफी लंबा समय तक करी। तो आप इसको देखिए, ये घर की चीजें हैं, अपने आप को हाँ जी, हाँ सुधारने का, संभालने का। हाँ, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कभी जैसे भी मान लिया कि किडनी का बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, असहनीय हाँ दर्द हो जी, रहा हो, तो क्या करें? तो गर्म पानी में हाँ जी, नींबू, और हर घर में सोडा होता है, खाने वाला हाँ सोडा होता है, थोड़ा बहुत हर घर में रखा ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो 2 चुटकी सोडा और 1 गिलास गर्म पानी और एक नींबू निचोड़ के उसे पी लेना चाहिए। अच्छा अच्छा जी। तो इससे दर्द में अद्भुत अद्भुत तरीके से शांति मिल जाती है। और 2-3 mm की पथरी है, तो इसके लिए तो कोई दवा की जरूरत है नहीं है, तो इसी तरीके से निपट जाएगा इन्हीं सब चीजों हाँ से। जी, ठीक है। अब जो एड़ी का दर्द है वो भी चला जाएगा। बाकी विशेष रूप से एड़ी के दर्द के लिए बाएं हाथ की बीच की उंगली में, बाएं हाथ की बीच की उंगली में, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिदिन मंगलवार और शनिवार को बंधन उपचार की कक्षा बताई जाती है। तो बंधन मतलब बांधना, यानी बाएं वो हाथ। हाँ जी जी, वो जो महेंद्र भैया है ना, उनके साथ मेरी बात हुई थी, जो जब ये आपने वीडियो में मेरे को भेजी थी यूट्यूब पर। हम्म। तेरो वो उन्होंने बताया है मेरे को, बंधन अभी भी बांधा है मेरी मतलब अम, जो पैर के ऊपर जी जी। से बांधना है, वो बांधा है मैंने, तो कहने का बांध मतलब रखा। कि अब सिंपल सी चीज है, चौपाल पे खबर आएगी कि आप सही हो गई। ठीक है, वो दिन दूर हाँ नहीं। जी, जैसे होता है ना, चौपाल पे रोज चौपाल पे हर आदमी स्वस्थ तो रहेगा नहीं, एक दिन किसी दिन सर उर फुड़वा के आएगा। पहले गांव मोहल्ले का चौपाल होता था, चौपाल पे बड़े बुजुर्ग बैठे, पता चला है कोई आया उधर से सर फुड़वाया हुआ। फिर 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद उसका सर का जख्म भर जाता है। तो वही हाल यहाँ भी होगा धीरे धीरे। जी दीदी, बहुत बहुत जो मैं मेरे को आपने जड़ी बूटियां बताई है, उसमें दालचीनी, वो चोब चीनी, पिपला मूल हो गया, वो सभी है मेरे पास, सभी मिला सकते हैं या नहीं? हाँ, मिला सकती हैं। अब तो मौसम भी आने वाला है मिलाने वाला है, इस मौसम में तो जो मर्जी मिला दो, सब खा पी के पच जाता है। हड्ड जोड़ हो गया, जो पहले से मैं रख रही थी ये जड़ी बूटियां। जी तो जब गर्मी आ गई तो मैंने पंजीरी बनाने के लिए लाई थी। तो जब गर्मी आ गई तो मैंने नहीं, वो ऐसी इसी प्रकार पइया थी रखियां। तो जी अभी जी मैंने उसका पाउडर बना लिया है। वो सुबह शाम 2 टाइम मैं काढ़ा लेती हूँ। अभी जी एक जी बार पी चुकी हूँ मैं। जी अभी दीदी। खाना खाना है, खाना बाद में खाऊंगी, पहले पी लिया। सुबह भी पीती हूँ, शाम को भी। जी। बाकी देखिए, अगर आपको हमारी तरह या अपने काम करने वालों की तरह समय है, समय उनकी तरह व्यस्तता भरा ना हो, तो अपना भोजन पहले कर लें, जल्दी कर लें। जो जिनके पास भी ये सुविधा है कि हाँ भैया जी, उन्हें कोई काम धंधा नहीं है, कोई बाहर काम पे नहीं जाते, लेट नहीं आते, तो वो अपना भोजन जल्दी कर लें। सूरज डूबने से वो पहले कर लें तो सोने पे सुहागा। पहले तो मैं पहले करती थी, आज ही मैंने पिया है, मेरे को भूख नहीं लगती फिर, अभी भी नहीं लगी। जी सुबह से खाई है मैंने रोटी, 2 जी फुलके।
अभी भूख लगने के लिए मैं आपको ऐसे सिंपल बता दूं, हमारे घर में हर भोजन में चटनी होनी चाहिए या कोई भी अचार होना चाहिए। और हाँ जी। नींबू और नमक का पुराना अचार हो तो बहुत बढ़िया। वो मीठा पाया हुआ है मेरे को नींबू का। आ, आप उसे भी ले सकते हैं, जैसे नींबू के अंदर नमकीन हर तरह का खट्टा मीठा तीखा जो होता है, हाँ जी, हाँ उस जी, तरीके हाँ से जी। उसे भोजन करने से पहले खाना चाहिए और फिर भोजन करना चाहिए। ओके। जी। बरसा चड्डा तो दीदी। भैया वो जो पुदीने वाला है वो मैं भी इनको करवा रही हूँ जी दीदी। पतिदेव को। तो पर सुंदर, मैंने तो सुंदर हो गए। सही है, सुंदर तो सब भैया वो पहले से ही है। अच्छा। ठीक। लेकिन भैया पहले दिन से ही जब उन्होंने पीना शुरू किया तो पहले दिन से ही जैसे उनको शाम होते ही थोड़ा गैस वैस ये सब रहता था। तो वो कह रहे जब से मैंने लिया तब से एक बार भी मुझे गैस किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, एक बार भी। और 5 दिन, आज 5वां दिन था। और भैया लेकिन मैंने, मुझे पता नहीं है गलत सुन लिया होगा कि 2 लीटर पानी में 250 ग्राम पुदीना 1 लीटर रहने तक उबालना था, शायद मैंने ऐसे जी करा। जी ऐसा ही है। आ, ऐसा है। हाँ, 1 पाव पुदीना और 1 लीटर पानी, यानी एक दो, लीटर 2 लीटर को 1 लीटर करना है। हाँ वही ना, मैंने यही सुना, मैंने कहा शायद हाँ। मैंने गलत सुन लिया, मैं कई ज्यादा ही देर कर दी। हाँ, लेकिन ऐसा है कई कई बार क्या होता है कि सुबह सुबह जैसे शुरू में कोई शुरुआत करेगा तो 1 लीटर पानी उससे पिया नहीं जाएगा, तो उल्टी हो जाएगी। तो धीरे धीरे हम लोग ना, हम लोगों की आदत है थोड़ा सा आराम से, दिक्कत ना हो। तो खैर जैसे भी है, पुदीने का रस जाना चाहिए बॉडी डिटॉक्स के लिए सबसे बढ़िया। ठीक है। बाकी देखते हैं भैया और आगे क्या है। मैं हाँ, सोची हूँ कि शायद गैस निकल जाएगी सारी तो आपका पेट भी कम हो जाएगा। पेट की फिक्र है बस। पेट बहुत नहीं, वो बाकी तो है ही है। चल ठीक है। ठीक है। CR97 बीरन WC। भैया यहाँ पे ना एक नाम चेंज करने, आप तो मैं ऐसे बता दूं, जहाँ पे आपका नाम है उसको टच करेंगे तो नाम बदलने का ऑप्शन आता है, तो आप बदल लीजिएगा नाम। जी बताएं, अपना परिचय दें भैया। जी भैया, वंदे मातरम। मुझ- जी वंदे मातरम। जी भैया, बीरन कुमार मेरा नाम हुआ। मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। जी। और पिछले 5-6 दिनों से मेरा खांसी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और कफ वगैरह जो है अंदर में बना हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा है। खांसी तो 50% ठीक हो गई है, बट हल्का हल्का खुक्सी रहता है और कफ जो है वो नहीं निकल पा रहा है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सबसे सिंपल में भैया मुलेठी है, मुलेठी को चूसना चाहिए। तो मुलेठी क्या होता है, कफ को पिघला देता है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जी। बार मुलेठी चूसें, या मुलेठी को 1 गिलास मुलेठी को, 1 चम्मच मुलेठी 1 गिलास पानी में उबालें, जब वो आधा गिलास रह जाए तो उसे छान कर उसमें थोड़ा शहद मिला के पिए। सिर्फ मुलेठी को हाँ। 1 गिलास पानी में कितना मुलेठी लेना है? 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर 1 गिलास पानी में आधा गिलास रहने तक उबालें, फिर उसमें छान कर 1 से 1.5 चम्मच शहद मिला के, 2 चम्मच शहद मिला के सिप सिप करके आराम से चाय की तरह पी लीजिए। जब कभी लगे कि गले के पास कफ ज्यादा है तो आपको चूसना पड़ेगा। और जब वो अच्छा। खांसी पेट से उठ के आ रहा हो, यानी ऐसा लग रहा है कि कफ की मात्रा जो है भोजन नली, आहार नली में और पेट में भरा पड़ा हो, तो हमें इसे काढ़ा बना के पीना चाहिए। तो नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार काढ़ा बना के पी लें, 2 बार मुंह में रख के चूस लें। तो चूसना भी है तो शहद के साथ मिलाकर ही ना चूसना ना, होगा वो ना? तो अकेला ही चूस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, सिंगल। जी। हाँ, तो पेट में ही है भैया। बहुत ज्यादा लंबा खांसते हैं, एकदम जैसे लगता है वोमिटिंग कर देंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत निकलता है। जी जी। चलिए, धन्यवाद। आप इसे शहद में ही मिला के पीजिए, दिन में 2 बार पी लीजिए। जी जी, धन्यवाद भैया। जी। नायाब नायरा, अनीता मिट दीदी। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। वंदे सबको वंदे मातरम। मातरम। भैया मुझे भी अपनी मम्मा के लिए, मम्मी के लिए पूछना है। पूछूं, टाइम है? हाँ हाँ।
मना करूंगा तो फिर मानने वाली थोड़ी हो। नहीं कोई बात नहीं भैया, लेकिन मुझे आराम से ही पूछना है और जल्दी जल्दी में नहीं, मतलब उनकी प्रॉब्लम है थोड़ी। चलिए, आराम आराम से ही आपसे ही बात कर लेते हैं, लेकिन बच्चे की तरह का करके मत बोलते रहना। नहीं नहीं भैया, मतलब मम्मी है 74 की, 74 साल की हैं। तो उनको ना मतलब उनके उंगलियां वगैरह टेढ़ी हो गई हैं काफी टाइम से। तो हाँ मतलब गठिया नहीं है उनको, कभी नहीं आया, अभी भी टेस्ट करवाया तो मतलब कोई गठिया का है ही नहीं है। पीजीआई से उनका हुआ है, सारे टेस्ट हुए हैं। उनको हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो उन्होंने स्टंट डाल दिया था 2 साल पहले। तो वैसे है भी नहीं थी, आपको पता ही है डॉक्टर तो डाल ही देते हैं, है ना। तो मतलब अब क्या है भैया, उनके ना कंधों में दर्द होता है। कंधे जो हैं दर्द करते हैं, और घुटने भी थोड़े थोड़े मुड़ने, जैसे बाहर की तरफ मुड़ने नहीं शुरू हो जाते, ऐसे हुए हैं। और दाई बाई तरफ का घुटना है, उस पे स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश आ जाती है। और भैया उनको ना एक मतलब बहुत जोर जोर से जैसे डकारें नहीं आती रहती, बंदे के अंदर हवा भरी होती है, आवाज करता रहता है ना, ऐसे भी वो करते रहते हैं। हमने उनको बहुत मेडिसिन दिलवाई हैं, पर वो ठीक नहीं हुए। लेकिन अब मैं उनको करवाती रहती हूँ, कभी कहती हूँ ये सौंफ को भून के उसका बना के कुछ खाओ, या थोड़ी फक्की वगैरह बना लो, तो मम्मी को ऐसे ऐसे देते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं भैया उनको, कैसे ठीक होंगी। और खाना खाते हैं तो भैया वो कई बार बोलते हैं कि मेरे यहीं पड़ा है ऊपर ही, मतलब छाती में पे ही डाइजेस्ट नहीं हुआ, भरा भारी भारीपन होता है कई बार। तो ज्यादा दिक्कत जो है भैया वो ये है कि हाथों में दर्द, ये उंगलियां टेढ़ी हुई हैं तो टेढ़ी टेढ़ी हो गई हैं, और कंधे वंदे और घुटने दुख रहे हैं। गठिया नहीं है, कोई बात वो का है या क्या है। मुश्किल सा बताऊं, आसान सा बताऊं? आसान सा बता दो भैया, मतलब रसोई घर से बता दो, क्योंकि दवाइयां तो बहुत खा रही हैं। पहले भी भैया कहीं चंडीगढ़ वगैरह से ना वो बोलते तो ये थे कि होम्योपैथी की दवाई है, मम्मी ने बहुत साल खाई है। लेकिन मुझे लगता है कि वो स्टेरॉइड्स वगैरह देते थे उनको ना, जितनी देर वो लेते रहते थे ठीक रहते थे, दर्द नहीं होता था। तो जी। अब वो छोड़ दी है। जो मिल जाए आसानी से वही बताना भैया, तो रसोई घर से हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन। हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन, ठीक है भैया। चारों बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख लें। अच्छा भैया। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें। अच्छा भैया। सुबह इसको उबाल के छान के पी लें। उबाल के भैया, अच्छा। और सुबह भिगो के रात को। 1 चम्मच। जी। ठीक है भैया, सुबह शाम हो गया ना। हाँ। भैया उबालना, सिर्फ उबालना ही है या उसको काढ़ना है? नहीं, उबालना है, क्योंकि पानी में पहले भीगा रहेगा तो उबालने से ही काम हो जाएगा। छान के पी ले? हाँ जी, हाँ जी। तो भैया और तो नहीं कुछ डालना ना? नहीं, और कुछ नहीं डालना इसमें। हम्म। इसके अलावा एक पुदीना सूखे हुए, हाँ जी। धनिया। वो भी सूखा जी? हाँ जी, धनिया दाने, धनिया साबुत धनिया ले लीजिए। ठीक है जी। बड़ी इलायची। ठीक है भैया। ठीक है। हम्म। ये सब कितना कितना भैया? नींबू के छिलके सुखा के पाउडर। नींबू के छिलकों का पाउडर? हम्म। ये मिल भी जाता है या अपने आप ही करना पड़ेगा भैया? नहीं, ये अपने आप करना होगा। अभी ठीक है मौसम ठीक नहीं है तो बाकी 3 चीजें ही मिला लीजिएगा। ठीक है भैया, नहीं बड़ी है इलायची नहीं। का पाउडर, पुदीने का पाउडर, धनिया का पाउडर। ठीक है भैया, मैं मेरे पास है भैया, मैंने सुखाए हुए हैं नींबू के छिलके। ठीक है। हम्म। तीनों मिल कितना? गया तो तीनों, चारों मिल गया तो चारों बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख लें। अच्छा जी। बस ये है कि जो काला नमक मिलाना है वो जब इसका सेवन करेंगे तब मिलाना है। आप मान के चले 50-50 ग्राम आपने मिला के रख लिया, ठीक है भैया। तो इकट्ठे उसमें नमक नहीं मिलाना है। आप पहले खाने के टाइम पे? एक छोटी सी शीशी में मतलब 4-5 चम्मच ये पाउडर डाल दिया,
और 1 चम्मच काला नमक डाल दिया और ठीक है इसको भैया। मिला के रख लिया। ये पाउडर दिन में 2-3 बार मुंह में रख के चूसनी है। ठीक है भैया। भैया ठीक है। कितना मतलब कितना जितना अपनी मर्जी से आधा चम्मच चूस लें? हाँ, आधा चम्मच चूस लें, 1 चम्मच चूस लें। ठीक है भैया। खाने से? कभी भी कर लें, दिन में 3-4 बार कभी भी कर लें। जब उनका खाना ऐसा जो कह रहे हैं कि खाने में जो तकलीफ होती है नीचे और बार बार ओए ओए करते रहते हैं, हाँ जिस जी दिन वो भैया। ओए ओए करना खत्म हो जाए उस दिन ये पाउडर को बंद कर दें। ठीक है भैया। ठीक है, तो जब दोबारा कभी हो तो दोबारा फिर वही नमक मिला के, पुराना वाला पाउडर जो आपने रख रखा है उसी में ठीक फिर है। दोबारा नमक मिला के सेवन कर लें। ठीक है भैया। ऊपर वाला भैया वो जो उनकी स्वेलिंग है ना टांगों की और ये कंधों की, उसके लिए है? ये उनके जो डकार आते हैं उसके लिए है? डकार के लिए ये पाउडर, सूजन हाँ जी। दर्द टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं उनके लिए हल्दी मेथी सोंठ अजवाइन। हाँ जी। अच्छा भैया एक बात बोलनी भूल गई थी। मतलब वैसे तो आप गुस्सा नहीं करना। मेरी मम्मी को जब मैंने पहले मेथी दिया था या सौंठ दिया था ना, तब वो बोलते थे कि मेरे ना मतलब मल द्वार में सूजन आ जाती है गर्म चीज खाने से। मतलब ऐसा कुछ होता है उनको। तो इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? दोबारा चालू कीजिए पानी में भिगो के। अगर दोबारा होता है तो आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, चौपाल तो रोज ही लगती है। हाँ जी, हाँ जी भैया। एक और भूल गई थी बताना भैया। एक उनको ना कहीं कहीं पे चकत्ते से हुए हुए हैं, खारिश कितने जब से मेरे पापा गए हैं तब बैठने से हुआ था, चर्म रोग की तरह। तो हर साल ही वो गर्मियों में उठ जाता है और वो ठीक ही नहीं हो रहा भैया। मतलब दवाइयां खा खा के भी बेचारे तंग हो गए हैं। वो चक्कर चक्कर से हो जाते हैं वहां फुंसियां होके, तो खारिश होती है बहुत। मतलब जॉइंट्स पे ये पीछे कूल्हों पे ऐसे। वो जा नहीं रहा भैया 5-6 साल से। 6-7 ही हो गए। हो जाता है कम दवाई लेने से लगाने से, लेकिन वो बिल्कुल जड़ से नहीं खत्म हो रहा भैया। अंकित रघुवंशी भैया, हैंड रेस करें। अंकित रघुवंशी भैया। जी भैया बता दीजिए जरा। जी जी भैया, सवाल एक बार फिर से बताइए, थोड़ा मैं सर बिजी था भैया। शीत शीत पीत का रोग है इनकी माता जी को। शीत पित्त अच्छा का ठीक। रोग है तो शीत पित्त के लिए भैया मैंने इनकी माता जी की उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको 1 ग्राम राल और 4 ग्राम मिश्री मिलाकर 5 ग्राम का डोज बनाना पड़ेगा भैया उनको एक समय देने के लिए। जी 1 ग्राम राल? जी हाँ, 1 ग्राम राल दीदी और 5 ग्राम मिश्री। मिश्री? मिश्री, ठीक हाँ है। मिश्री मिश्री। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, इतना इतना डोज आप उनको सुबह शाम बना के दीजिए गुनगुने ठीक पानी है। के साथ। ठीक है भैया। राल तो एक मिल टाइम का जाती है है दीदी, है ना? पंसारी से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 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 जी। ये एक टाइम का डोज है, 5-5 ग्राम की मात्रा आपको सुबह शाम बना के देना है, इतना आपको। ठीक है भैया। मतलब 1 ग्राम राल और 5 ग्राम मिश्री एक टाइम की है ये? जी जी जी। ठीक है ठीक भैया। है। संक्षेप में भैया आप अपना अनुभव शेयर कर दीजिए ताकि जो नए परिवार होंगे उनको जानकारी मिल जाएगी। हम्म। अनुभव ये है भैया कि मेरी बेटी की उम्र 5 साल है और अभी 1.5 साल से उसको ऐसी खुजली की शिकायत हो रही थी। और मैंने काफी इधर उधर इलाज कराया, फिर उसके बाद लास्ट में मैं जनवरी में नागपुर गया था। तो उनने भी एलर्जी ये खाने से होती है, ये वो सब दुनिया भर का बताए, रिपोर्ट कराए, दवाई दे दे दिए। जब तक दवाई खिलाते आराम रहे मतलब होता, दवाई बंद किए फिर वह फिर मतलब वही हरकत है। तो ऐसा मई तक मैं 3 बार नागपुर गया लेकिन आराम नहीं आया। तो उसके बाद इधर उधर से अपना कुछ भी जो भी देहात का करते रहे लेकिन आराम नहीं लगा। और जब से गोविंद भैया ने एक दिन स्वाध्याय मतलब हो रहा था इसमें, तो उन्होंने लगभग 1 महीने होने लगे तो भैया ने राल और मिश्री को उपाय बताया था। तो उम्र के हिसाब से मैंने उसको ये डोज बना के 2.5 ग्राम की मात्रा सुबह और 2.5 ग्राम सुबह दिया था। 5 साल की बेटी है मेरी। और भैया ने बताया था एक लोनी घी होता है जो मक्खन को बोलते हैं। तो थोड़ा सा मक्खन में मैंने 10 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर उसकी मतलब रात में पूरे शरीर में लगा के उसको सुला दे देता था। सुबह बड़ी गुनगुने पानी से उसको नहलाए
फिर दवाई दिए, फिर शाम को भी दिए। और अभी ये महीने भर होने जा रहे हैं लगभग, मतलब अभी 24-25 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, सारी दवाइयाँ बंद है। और ये मैंने हफ्ते भर दिया था उसको, ना उसको कोई खुजली है ना कोई पित्ती है, कहाँ गई वो पित्ती का रोग, कहाँ खुजली, पता ही नहीं लगा। ऐसा लग रहा कुछ हुआ ही नहीं था, जादू की तरह सब काम कर गया। भैया लगाना क्या है, नमक और नमक, सेंधा नमक बताए थे भैया ने, ऐसा फायदा में बता रहे थे, मैंने नोट कर लिया था। और मक्खन जो होता है ना गाय का, उसमें मिला के उसको शरीर में मैं मतलब मालिश करना था। और बाहर हवा में नहीं जाना था, मतलब होल्ड नाक के सो जाओ अपना, हवा से दूर रहना उसमें, तब वो शरीर को मतलब असर करेगा। जैसे लगा के भैया रात को सो जाओ बिना पंखे के, है ना? जी जी, हाँ हाँ हाँ, जी जी, वो उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए शरीर में, तब तो वो शरीर में अंदर जाएगा, हवा फिर ठंडी करेगी, फिर वही दिक्कत है। ये नमक और मक्खन भैया जब लगाना है अब बस हो गया, बहुत हो गया, हाँ बहुत हो गया। थोड़ा सा बुद्धि भी लगाया करो, ठीक है? अब नहीं बोलने दूंगा, मुंह पे टेप लग गया, ठीक है? आराम आराम से, इतना भी आराम से नहीं। जब समय का अभाव है दीदी, 9:32 हो गया। सबसे सिंपल है, नमक और मक्खन को मिला के पूरे शरीर पे लगा के बिना कपड़े के सुला दीजिए, मतलब वो ढक के सुला दीजिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। राल और मिश्री, 1 ग्राम राल 4 ग्राम मिश्री मिला के सुबह और शाम दे दीजिए। 7 से 10 दिन दे दीजिए, बरसों पुराना शीत पित्त का रोग नष्ट हो जाता है। अब जल्दी से सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेन बन चुकी है। रीना जमुनानगर, नैना संसवाल, दीपक दीपक दास, लव राज, वंदे मातरम भैया। अंजना गोयल, प्रभाती लाल। भैया जी, अगर पैर का मांस फट गया हो, मतलब चोट लगने पे जैसे अंदर से मांस फटता है, तो भैया उसको कोई इलाज ना, बताओ। उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आज तक तो तुम चौपाल पे कभी जुड़ी ही नहीं ना। ना दिल करता है, ऐसे लोगों को तो दिल करता है कान पकड़ के बाहर ही कर दो। हाँ, चलो नए लोग हैं इसलिए मैं बता देता हूँ, तुम्हें तो बताऊंगा नहीं, तुम्हें नहीं बता रहा। जो नए जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जब मांस फट जाए, मांस फटने का सबसे अच्छा इलाज है कि अपने घर में हल्दी है, चूना है, सरसों का तेल है, अजवाइन है, लहसुन है, जो भी चीजें हैं उन सबको कूट पीस के मलहम जैसा, लेप जैसा बना लें और गर्म करके पट्टी कर दें। और 2 चुटकी फुलाई हुई फिटकिरी आ, दूध में लस्सी की तरह घोलें, मतलब अल्टा पल्टी कर लें, एक गिलास से दूसरे गिलास में दिन में मतलब 7-8 बार। और वो दूध पिला दें, रात को हल्दी वाला दूध पिला दें या हल्दी मेथी सोट अजवाइन का दूध पिला दें। इस तरीके से करने से मांस फटने की शिकायत खत्म हो जाती है। और 11 बजे की मीटिंग में ही शायद, या आज, हाँ आज 11 बजे की मीटिंग में जब मीटिंग चल रही थी तो उसको जलने का एक अनुभव था। उसी अनुभव के दौरान एक और अनुभव उसमें शेयर किया गया था कि होम्योपैथी की अरनी का बार बार लेने से मांस फटने की तकलीफ के जो भी होते हैं वो नष्ट होते हैं। और नैना अंजना गोयल दीदी, जी दीदी। हाँ हाँ भैया, ये एक मैं पूछ रही थी, ये जो अपने मिर्ची वाला तेल लगाते हैं ये दांतों में, जी, तो ये बार बार लगाना होता है या एक बार लगाने से हो जाता है इसमें ठीक? अगर एक बार लगाने से जिस दीदी ने अनुभव दिए थी अभी, अनीता मिर दीदी को जो सुन रहे थे, मेरा हाँ हाँ। मैंने एक बार ही लगाया था। कईयों को एक बार लगाने से, कईयों को 2-3 बार लगाने से, डिपेंड करता है अपने अपने स्थान से कि आप जितनी बार मर्जी लगाएं। कोई अच्छा अच्छा। कोई महंगी क्रीम नहीं है, महंगी दवाई नहीं है, ठीक है? नहीं, मैंने बनाया था एक्चुअल में ना, पति देव ने ना पान पराग खा के अपने दांत खराब कर लिए। अब दांतों में होता है दर्द, तो है ना वो ये प्लांटेगो से है ना कुल्ला करते हैं। तो जी जी। इस बार उनको प्लांटेगो मिली नहीं, मतलब दुकान में खत्म हो गई होगी या क्या पता नहीं। तो है ना उस दिन ये कर रहे थे कि मेरे को है ना सरसों तेल में है ना नमक और हल्दी डाल के दे। तो मैंने ये सुना था, अनीता दीदी ने जिस दिन कहा था ना, उस जी, दिन मैंने सुना था, तो मैंने बना के इनको दिया, तो इनको बहुत आराम पड़ा। तो ये है ना, मैं देखी कि अनीता दीदी ने तो एक ही बार में कहा था कि दर्द खत्म हो गया, ये तो मेरे से रोज मांगने लग गए। मैं अब रोज बना के दूं तो कम से कम एक बार भैया से पूछ तो लूं अच्छी कि है बात ना है, ये रोज अच्छी देना। बात है, कम से कम पान पराग की तरह रोज की ये आदत पड़ गई। नहीं, पान पराग तो छोड़ दिए, अब पान पराग छोड़े उनको 5-6 साल हो गए। लेकिन दांतों में प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो बहुत ज्यादा ही आ रही है। जब डॉक्टर ने कहा ना कि आपके सारे दांत निकालने पड़ेंगे, उसी दिन से पान पराग छूट गया। चलो ठीक है दीदी, और बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद।
समय का अभाव है, माफी चाहता हूँ। भैया जी, भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम चाचा जी, वंदे मातरम। मैं वो जदा को धातु सर्वित पानी से बनावे है तो धातुओं को साथ उबाला जाएगा क्या निकाल कर? साथ उबाला जाएगा। साथ उबाला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। नैना ससवाल दीदी, नैना संसरवाल। जय हिंद जी। हाँ जी दीदी। जय हिंद भैया जी। जय भैया जी हिंद। मैं ये पूछ रही थी कि मेरे पतिदेव को ना कल वो मतलब 500 रुपए दे दिए थे नहीं दिए थे, पहले ये बताओ। हाँ दे दिए थे कल तो 500 रुपए। पक्का? फोटो आई नहीं? हाँ सुबह सुबह 1000 रुपए ले भी लिए। अच्छा, आपने उनसे ले लिए? और क्या। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, 1000 रुपए बोलिए। ले लिए ना सर। तो मतलब इनको ना प्रॉब्लम रहती है जैसे कि जैसे धूप में कभी गए या फिर थोड़ा सा हवा लगी या सुबह उठे बाथरूम गए तो इनको एकदम से छींके लगातार कितनी मतलब लगातार 10-20 छींके आ जाती हैं। और नाक अभी तो चलो नाक आज हम नाक में सरसों का तेल लगाएं, अदरक गुड़ अजवाइन चबा के खाने को दें। जिन्हें भी नाक में एलर्जी हो कि छींके ज्यादा से ज्यादा बार आ रही हो, तो एक तो नाक में सरसों का तेल लगाएं, अदरक गुड़ अजवाइन चबा के खाने को दें। अमृत धारा हो तो अमृत धारा रुमाल पे डाल के सूंघें। जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हाथ के हाथ ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। ज्योति चंदवाद दीदी का, इनसे बात कर लेते हैं। जी दीदी। हाँ जी भैया जी। चौपाल पे आने अ, से पहले और चौपाल के बाद का सफर कैसा है आपकी एलर्जी से? मेरी एलर्जी में मतलब 100% में से 50% आराम हो गया है। क्योंकि मुझे रोज गोली लेनी होती थी, अब मैं एक दिन छोड़कर एक दिन गोली ले रही हूँ। हो सकता है धीरे धीरे खत्म हो जाए। और यही मैं अदरक अजवाइन और अदरक का जो सोंठ बोलते हैं, सोंठ का हम्म। पाउडर, अदरक ये अजवाइन, गुड़, देशी गुड़ और सरसों का तेल, इनको मिक्स करके अच्छे से और दिन भर लेती रहती हूँ। सुबह बनाती हूँ और फिर दिन भर इतना 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 खाती रहती हूँ। तो अभी बैठ के मैं सुन भी पा रही हूँ, नहीं तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कौन क्या कह रहा है क्या, समझ ही नहीं आता था बिल्कुल। अभी थोड़ी हालत ठीक है। चौपाल में आप लोग का प्रोग्राम भी देख पा रही हूँ, नहीं तो मैं पहले दिन तो मुझे यही नहीं मालूम मैंने चौपाल कैसे अटेंड किया। जी जी। तो भैया जी को धन्यवाद है इसके लिए। तो और जिनको बहुत बार बार छींके आ रही, तो अपने घर में एक पोटली भी बना सकते हैं, जिसमें कलौंजी है, अजवाइन है, लौंग है। इनका पाउडर बना लें हल्का सा सेक के, और उसमें कपूर मिला लें और रुमाल के कोने में पोटली बना के बांध के रखें। उसे सूंघ सकते हैं। लेकिन जो छींक आने की समस्या है एलर्जी से, तो वो एलर्जी को दूर होने के लिए नाक में सरसों का तेल लगाना और अदरक गुड़ अजवाइन और सरसों का तेल, सरसों के और हाँ। हाँ, इसको चबा चबा के खाना, ये बेहद जरूरी है। धीरे लव। धीरे चबाना है, धीरे धीरे, जल्दी से नहीं उतारना है, धीरे जी। धीरे, बहुत लंबा टाइम। दीपक दास जी। सरसों का तेल नहाने से पहले भी लगाओ, नहाने के बाद भी लगाओ। जी। जी धन्यवाद भैया। दीपक। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया एक भांजी है 19 साल की, 44 kg वजन है उसका। वो जो भी काम करते रहती है भैया, जब तक उसको कोई नहीं टोकता है। जैसे आटा गूंद रही है तो गूंदते रहती है जब तक कोई नहीं टोकता है। नहा रही है तो नहाते रहती है जब तक कोई नहीं टोकता, तब तक करते रहती है भैया। चलिए कल बात करते हैं ओसीडी के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा सा विषय लंबा का है। लव त्यागी जी। नमस्कार, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया जी मेरी धर्मपत्नी को प्रॉब्लम है, तो उनको ना खाने के बाद पेट फूल जाता है और उनको दर्द वो भी रहता है, मतलब कभी कभी सही वाइफ बोल से। दिया होता, भाई आज पहली बार वाइफ बोल देते, 500 रुपये उनको मिल जाता, वो भी खुश हो जाती। चलो ठीक है। खाना खाने के बाद जिनके भी पेट फूलने की शिकायत हो, उन्हें सौंफ उबाल के पीना चाहिए। वो तो कर रहे हैं भैया जी, उसमें इतना रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, कोई आज नया रोग नहीं है, ठीक है। जी। खाना खाने के बाद मतलब जिन्हें भी पेट फूलने की शिकायत हो, उन्हें सौंफ उबाल के पीना चाहिए। और अगर लगता है कि नहीं आराम मिल रहा, तो एक होम्योपैथी की दवा आती है, उसका नाम है चाइना। उसकी 30 पावर की लाके दिन में 2-2 बूंद, दिन में 3 बार दीजिए। लेकिन सौंफ का पानी जरूर दीजिए। और ये जी हमारे भैया। घर से धर्मपत्नी जी का हैंड्रेस है, जरा इन्हें देखें, क्योंकि फोन नहीं उठाया तो इधर आ गई।
हाँ जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। छोटा बेबी ना बहुत उल्टी कर रहा है, गला सूख रहा है उसको, बार बार कर रहा है उल्टी। अच्छा, उल्टी कर रहा है। गला सूख रहा है उसका, बार बार उल्टी कर रहा है। नाक दिया भी उल्टी कर दिया अभी उसने। आयुष को भेजो यहाँ पे। ठीक आयुष को भेजो यहाँ पे। ठीक। चलिए, और कोमल बहन, माइक अनम्यूट कीजिए कोमल बहन। जी भैया। आंखें बंद करें सभी लोग, चश्मा निकाल दें, पीठ सीधी। ओम पितृ देवता, ओम सर्व पितृ देवता। एक मिनट भैया, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत सिर घूम रहा है। आंखें बंद करो, फिर तुम आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। जी भैया। खोलना बहन आंखें। ठीक हो गई। वो तो रोने लगी। कोमल, कोमल बहन, जी भैया। क्या हुआ, रोते नहीं है? बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो कहते अभी ठीक हो जाएगा। आंखें बंद कर दोबारा, आंखें बंद करके रखो। खोलना बेटा आंखें बाबू। जी भैया। रिलैक्स हो जाना। तो भैया सभी लोग ध्यान करके अपने से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं नहीं है नहीं नहीं, अरे शेरनी आ गई, शेरनी आ गई। नहीं ठीक है, वो दरअसल चलिए मैं आपसे बात, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लो। हाँ हाँ, पी लो। लग रहा है बीपी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो बड़ा अजीब सी बेचैनी सी हो रही। घर में एकोनाइट और रेस्क्यू रेमेडी पड़ी हो तो ले लेना, ठीक है। जी। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें, पीठ सीधी, मन से हैज। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्।
ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः। 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 ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवताय 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 नमः। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम धियो शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथिवी शांति तापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिः विश्वदेवः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, अपने आंखों पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।
वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और होम्योपैथी की आपके घर में एकोनाइट पड़ी हो और रेस्क्यू रेमेडी पड़ी है तो 2-2 बूंद जीभ पे ले लो, बाकी पहले से अच्छी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज भजन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। और नीतू महेश्वरी दीदी का साथ देने के लिए नीतू महेश्वरी दीदी सुन पा रही हैं? नीतू महेश्वरी दीदी शायद नहीं सुन पा रही हैं। शिव किरण देशमुख दीदी, शिव किरण देशमुख दीदी ये भी नहीं सुन पा रहे हैं। आनंद भैया, जी भैया, आज हम दोनों ही लग जाते हैं। हाँ भैया, करें भजन? तो अपना तो वही भजन सीताराम, अरे राधे राधे या सीताराम सीताराम, जो आप करें, मैं साथ हूँ आपके। अच्छा, जी ये भैया। मुझे बच्चे को देखना है, जब तक कोई ना कोई और साथ में मिल जाएंगे आपके, आप कीजिए, बाकी पीछे। चलिए करिए भैया, मैं कर रही हूँ। ठीक है, मीरा मित्तल दीदी करेंगी। मीरा मित्तल दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। आप भैया बच्चे को देख लीजिए, हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। भैया आप देखिए बच्चे को। हेमंत किशोर भैया, राधे कृष्णा राधे कृष्णा शुरू करें। राधे राधे। राधे राधे ही करना है ना, और कुछ? मेरा यही सबसे बढ़िया तो महामंत्री हम लोग का अच्छा लग रहा था और चल भी ठीक ही रहा था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे जी भैया, जी भैया, जी भैया, एकदम वही बढ़िया भैया, उसी में आनंद आता है। चलिए, इसमें झूम जाते हैं हम लोग। जी जी। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम खोल दीजिए मोनिका दीदी। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे
हरे हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे वृंदावन धाम की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। मोनिका दी मोनिका होस्ट ले दीदी ले। की जय हो। मोनिका दी आप होस्ट ले ले। जी भैया। होस्ट लेकर के होस्ट वो होस्ट समेटे पद छीना जाए, गोविंद भैया का पद छीना जाए, देखते हैं। वो माया समेटे। मोह माया को समेटा जाए। मिलते हैं सुबह 5 बजे, उसके बाद 11 बजे, उसके बाद 4 बजे नारी सुरक्षा के लिए, 11 बजे सीखें सिखाएं के लिए। जो हमने सीखा वो आप भी सीखें। एक गोविंद भाई से बात नहीं बनेगी, सभी गोविंद भाई बने, सभी मोनिका बहन बने और हमसे जी आगे बढ़े। गुरु का एक एक उद्देश्य होता है, जितना हमने सीखा उससे ज्यादा आप सीखें। तो वही गोविंद भैया का उद्देश्य है कि जितना भैया ने सीखा उससे ज्यादा आप सीखें, जितनी मुश्किलें भैया ने झेली उससे कम आप झेलें जी। उसके बाद 4 बजे की मीटिंग रहती है हमारी नारी सुरक्षा के ऊपर, कि नारी सुरक्षा का घरेलू बचत, घरेलू व्यवसाय बचत कैसे करें, इस विषय पे। और शाम के चौपाल आप सब देख रहे हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।